एक दिन भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए और रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम और उत्तम बल प्रदान किया। नमस्कार मित्रों, आज हम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग वर्तमान झारखंड के देवघर में स्थित है। मित्रों, एक समय राक्षस राज रावण ने कैलाश पर जाकर अत्यंत भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब वह और भी उग्र तप करने लगा। वह कैलाश पर्वत के पास स्थित वन में जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके वहीं बैठकर हवन और यज्ञ करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी कठोर तपस्या निरंतर चलती रही। तब एक दिन भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए और रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम और उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर रावण ने नतमस्तक हो दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शिव बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, पर अगर मार्ग में तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण ने उनकी आज्ञा लेकर वह शिवलिंग अपने साथ लेकर लंका को प्रस्थान किया। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलत्स्य नंदन रावण अत्यंत सामर्थ्यवान होने पर भी मूत्र के वेग को रोक नहीं सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना करके वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को सहन नहीं कर पाया और उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर वह ज्योतिर्मय शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया तब रावण निराश होकर अपने घर चला गया। जब इंद्र आदि देवताओं और ऋषि मुनियों ने यह समाचार सुना तो वे वहां आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का विशेष पूजन किया। उन्होंने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम बैद्यनाथ रखकर उसकी वंदना करके अपने अपने स्थान को चले गए। इस दिव्य एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं पूजन संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और समस्त पाप राशि को हर लेने वाला है। यह सत्पुरुषों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। धन्यवाद।